बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब आप असाइनमेंट की फ़ाइल डाउनलोड करने लगते हैं तो आपको ये वाली फ़ाइल मिलती है कि आप अपने अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ से जाके अपने असाइनमेंट की फ़ाइल डाउनलोड करें मैथ 601 के। तो अनाउंसमेंट सेक्शन की फ़ाइल्स डिफरेंट होती हैं। ये 5 सेक्शंस हमारे डिवाइड किए गए हैं मैथ 601 के। ये जो फ़ाइल आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका सोल्यूशन वो मिस्टर मोहम्मद नदीम की है। ठीक है, ये हमारे इंचार्ज हैं इस फाइल के। उनके जो क्वेश्चन है 3, ठीक है, इनको मैं सोल्व करूँगा इस फाइल में। अगर आपको किसी और इंचार्ज की फ़ाइल चाहिए, उसका सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा बहुत ही मुनासिब कीमत में। अच्छा, इस असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो मई 21 2025 है और इसमें सर ने हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, पहला है कि यू आर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिविटीज लेबल्ड ए थ्रू जी। सर ने कहा है कि आप एक मैनेज कर रहे हैं प्रोजेक्ट को जिसमें 7 एक्टिविटीज़ हैं जिनको ए से लेकर जी तक रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, ये सोल्यूशन फाइल है, मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ए थ्रू जी ये हमारे पास है। Where each activity has been estimated using 3 estimates: optimistic, most likely and pessimistic। ये हमें दी गई हैं। ठीक है, इसकी ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, ऑप्टिमिस्टिक की भी और ये सारी मोस्ट लाइकली की भी और पेसिमिस्टिक। अब हमने क्या करना है, द प्रोजेक्ट लॉजिक फॉलो दिस सीक्वेंस: एक्टिविटीज ए एंड बी स्टार्ट द प्रोजेक्ट, एक्टिविटीज सी एंड डी बिगिन आफ्टर ए इज कम्प्लीटेड। ठीक है, जब ए और बी जब ए कंप्लीट नहीं करता तो जो एक्टिविटी सी और डी है ना वो ये वाला काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह एक्टिविटी ई शुरू हो जाती है जब बी और डी कंप्लीट करते हैं, इससे पहले ही, और एफ स्टार्ट हो जाती है एक्टिविटी जब बी सी एंड डी कंप्लीट हो जाते हैं, और एक्टिविटी जी जो है वो उस वक्त स्टार्ट होती है जब फाइनल एक्टिविटी एफ अपनी कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, अब सर ने हमें क्या कहा है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। हमने कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड टाइम ईच एक्टिविटी में कितना लगा। सर ने कहा ड्रा द प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम शोइंग ऑल एक्टिविटीज, डिटरमाइन ऑल पॉसिबल पाथ थ्रू द नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, कंप्यूट द टोटल प्रोजेक्ट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग द क्रिटिकल पाथ एंड फाइनली फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आज स्टूडेंट इसका जो सोल्यूशन है ये आपका क्वेश्चन है 20 नंबर का। जो आपकी टोटल असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो 40 है। ठीक है, ये 20 नंबर का जो इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी यूजिंग द फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला है कैलकुलेट करने का। और ये ए की हमें दी गई है, उसकी क्या कहते हैं, इसे क्या कहते थे, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक। ये हमें इसकी वैल्यूज दी गई हैं। जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी 6 निकल रही है, इसकी जो टी ई है हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम, वेरिएंस जो इसका निकल रहा है वो 1.78 है। ये इसी तरह से सारी वैल्यूज़ की कैलकुलेट जब हम यहाँ इस फार्मूले में पुट करेंगे, जैसे 4 यहाँ 4 आ गया, 6 आ गया, 4 यहाँ दोबारा रख के 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस टी पी आ गया हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक, तो 12। ठीक है, 6 पे सारे डिवाइड करते थे तो इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसी तरह से इनकी वैल्यूज मालूम करनी है, जो हमारे पास यहाँ रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज मालूम करिए। आप इसी तरह का टेबल बनाएं। टेबल बनाने का तरीका आपको आता ही होगा कि यहाँ टेबल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ ये इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो आपकी ये टेबल बन जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से इक्वेशंस में सर ने कहा है सारे आंसर आपने लिखने हैं। तो इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, यहाँ इक्वेशन इंसर्ट के टाइम में जाके इक्वेशन आप जितनी मर्जी ऐड कर दें। ठीक है, आपने ये ऐसे नहीं लिखना कि जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल लिखवाता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से नहीं लिखना। आपने यहाँ आवर करके मैथ की इक्वेशन जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है। ठीक है, अब उसका हम क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 1 था हमारे पास कि कैलकुलेट करना एक्सपेक्टेड टाइम। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, प्रोजेक्ट लॉजिक एंड नेटवर्क डायग्राम। अब हमारे पास प्रेसिडेंस रिलेशनशिप दिया गया है ए सी डी, ठीक है, बी ई एफ, डी ई एफ। ये वो है कि एक ये सी डी काम ख़त्म, ए काम ख़त्म करता है तो सी डी स्टार्ट हो जाता है, बी ख़त्म करता है तो ई एफ स्टार्ट हो जाता है। तो इनके नेटवर्क पास जब हम बनाते हैं इसका हमारे पास वक्त निकलता है 22 वीक्स।
इसका 19 वीक्स, इसका 23, इसका 15.67, इसका 19.67। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है। क्रिटिकल पाथ मालूम करना है हमने। द लॉन्गेस्ट पाथ इज ए डी, जो सबसे मुश्किल था, मेन था, वो 23 वीक्स था, ये वाला। ठीक है, क्रिटिकल पाथ हमारे पास ये वाला हो गया। अब सर ने कहा वेरिएंस एट स्टैंडर्ड डेविएशन और क्रिटिकल पाथ मालूम करना है, तो हमारे पास उसका जो रिजल्ट आएगा ये फार्मूला पुट करके वो 2.11 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो ठीक है, आप असाइनमेंट बना लें। अगर हमसे पेड में बनवाना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसकी लास्ट डेट 21 है, ये पहले आपने याद रखनी है बात। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं ज़रा हम समझते हैं। कंपनी एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट डिमांड ऑफ 18,000 यूनिट्स पर ईयर फॉर अ पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, एक आइटम है और उनको 18,000 उसके यूनिट्स बिकते हैं। ईच टाइम द कंपनी प्लेस एन ऑर्डर incurs a cost of rupees 150, उनको 150 रुपये लगते हैं, which includes administrative and delivery expenses. Initially, the holding cost of keeping one item in inventory rupees 1.50 रुपये per month. ठीक है, हमें 1.5 रुपया जो है ना उसको मंथ, महीने का लग रहा है उसको रखने के लिए। The company follow the procedure, no shortage are allowed and every order is replenished instantly. Based on this information calculate the economic order quantity, EOQ हमने मालूम करना है। ठीक है, फिर हम टाइम इंटरवल इनका मालूम करेंगे, 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स की डिमांड कितना आ रहा है, और फिर एंड फाइंड आउट हाउ मेनी ऑर्डर्स द कंपनी नीड्स टू प्लेस इन अ ईयर, मैनेज इस इन्वेंटरी एफिशिएंटली। ठीक है, अब चलते सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स इसका ये सोल्यूशन है, जो ये हमें ये सारी गिवन दिया गया, ये फार्मूला लगेगा तो 548 यूनिट्स हमें EOQ की निकल रही है हमारे पास। और जो इसका टाइम बिटवीन ऑर्डर्स हमारे पास निकला हुआ है 4.38 मंथ्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर जो ईयर निकला वो 33 ऑर्डर्स पर ईयर जा रहे हैं। ठीक है, हमें 33 दफ़ा ऑर्डर देने पड़ते हैं। अच्छा जी, ये आप सोल्यूशन स्टूडेंट्स आप ऐसे मैथ्स की क्वेश्चन में लिखिएगा। अगर वैसे आप लिखेंगे तो आपको बिल्कुल 0 मार्क्स दिए जाएंगे। आपने क्या करना है, इसकी मैथ की क्वेश्चन लिखनी है। ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो इसका ज़्यादा बड़ा भी आंसर आपने बनाकर नहीं लिखना। ठीक है, अगर आपको हमसे पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में बनाकर दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको पहले ज़रा थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा जी, एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विद एन एनुअल डिमांड ऑफ 10,000 यूनिट्स, इसमें कितनी थी 18,000 यूनिट्स। सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर इस 400 रुपया पड़ रहा है, यहाँ कितना था हमारे पास 150 रुपया। वाइल द होल्डिंग कॉस्ट इज रुपीज़ 3 पर यूनिट पर ईयर एंड द शॉर्टेज कॉस्ट इज रुपीज़ 6 पर यूनिट पर ईयर। ठीक है, प्रोडक्शन रेट इज 20,000 यूनिट्स पर ईयर। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कंप्लीट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल दैट विल इनेबल द मैन्युफैक्चरर टू मैनेज इन्वेंट्री एफिशिएंटली। यहाँ आपको क्वेश्चन में समझ नहीं आएगी, आंसर से इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। ये गिवन दिया गया हमें, फिर हमने इसका EOQ विद शॉर्टेज फार्मूला कैसे मालूम किया, तो हमारे पास निकला 1.885.6। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब जब मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल निकला तो वो 943 यूनिट्स हमारे पास निकले हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह कि ये जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया ये तो 100% करेक्ट है इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है। बाकी अगर आपको हमसे पेड बनवाना है तो आप क्या कहते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, आपको बनाकर दे दिया जाएगा थोड़ी सी देर में। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी ही कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।